क्या किसी गॉड जैसे कि ज़्यूस, पोसाइडन और एथेना को मारना पॉसिबल है? ये पॉसिबल कर दिखाया एक डेमिगॉड ने, और ये कहानी है उसी की। कहानी शुरू होती है स्पार्टा से, एक ऐसी जगह जहाँ वॉरियर का जन्म होता है, जहाँ हर कोने में मौत का खौफ है और हर फेस में छुपा है एक मॉन्स्टर। दो भाई डेमोस और क्रेटोस, दो यंग वॉरियर, दोनों ने छोटी सी उम्र में ही जंग का असली रूप देख लिया था। लेकिन एक नया मोड़ तब आता है जब क्रेटोस के भाई डेमोस को कुछ गॉड्स एरिस और एथेना उठाकर ले जाते हैं। एक पुरानी प्रोफेसी के डर से क्रेटोस उसे बचा नहीं पाता। अपने भाई की यादों को जिंदा रखने के लिए क्रेटोस अपनी बॉडी पर वही लाल टैटू बनवा लेता है जैसे डेमोस के शरीर पर था। और यहीं से शुरू होती है स्पार्टन आर्मी के जनरल क्रेटोस की कहानी। अब क्रेटोस हर एक फाइट जीतने लगा था। जीत उसकी आदत बन चुकी थी और वही आदत बन गई थी उसकी सबसे बड़ी गुलामी का कारण। एक दिन जब क्रेटोस एक जंग हारने वाला था, तब उसने एरिस गॉड ऑफ वॉर को पुकारा। एरिस ने उसे दिया ब्लेड्स ऑफ क्योस, जिससे क्रेटोस ने जंग जीत ली, लेकिन बदले में वो बन गया एरिस का वफादार गुलाम। अब शुरू होता है एक ब्लड वॉर, जहां क्रेटोस बिना सोचे समझे सिर्फ खून बहाता था, और इसी रास्ते में वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। एरिस के बहकावे में आकर अपनी ही पत्नी और बेटी को मार देता है बिना जाने, और इसी पाप के बदले उसका परिवार की राख उसके शरीर से चिपक जाती है। एक श्राप जो हर दिन उसे उसकी गलती की याद दिलाती, एक गलती जो कभी माफ नहीं की जा सकती। जब क्रेटोस को पता चलता है कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा था वही एरिस ने ही उसके परिवार को उसके हाथों से मरवाया, तब क्रेटोस की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, बदले का। क्रेटोस निकल पड़ता है पेंडोरा बॉक्स की तलाश में, एक ऐसी शक्ति के लिए जो गॉड को भी मार सकती है। इसी रास्ते में उसे अपने भाई की सच्चाई भी पता चलती है। एथेना और एरिस ने उसे एक प्रोफेसी के डर से उठा लिया था, जिसमें कहा गया था कि ज़्यूस का अंत एक ऐसे वॉरियर के हाथों होगा जिसके शरीर पर निशान होगा, और वो निशान डेमोस के शरीर पर था। ज़्यूस, एरिस और क्रेटोस के खुद का पिता था। हाँ, क्रेटोस एक डेमीगॉड था और डेमोस भी। आखिरकार क्रेटोस को पेंडोरा बॉक्स मिल ही जाता है, और उस बॉक्स की पावर से वो एरिस गॉड ऑफ वॉर को मार देता है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होता। आखिर में क्रेटोस अपने पापों से परेशान होकर एक पहाड़ से खुद को नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी एथेना उसे बचा लेती है और कहती है, तुमने एरिस को मारा, अब तुम हो नए गॉड ऑफ वॉर। और यही खत्म होती है गॉड ऑफ वॉर फर्स्ट की कहानी, जहां एक इंसान जो कि एक डेमीगॉड था अब बन चुका था गॉड ऑफ वॉर।